प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास में। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज मैं आपका बीएसटीसी का पूरा पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। अगर आप भी बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आज आपके सामने बीएसटीसी का 20 मई 2026 वाला पूरा का पूरा पेपर है, प्रथम पारी वाला। अगर आप इस पेपर को अच्छी तरह से याद कर लेते हो तो आपको बीएसटीसी के नजदीक 20 मई को जो पेपर होगा उस दिन आपको सीधा गोला भरने का काम रहेगा। तो अच्छे से हर एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा, दिमाग में हर प्रश्न को छाप लेना है, क्योंकि यही पेपर है आपके परीक्षा के अंदर आएगा। तो चलेगा दोस्तों, पहला प्रश्न आपसे पूछा। पहला प्रश्न पूछा, राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? कोटा, झालावाड़, बूंदी या आपके बांसवाड़ा? जल्दी जल्दी से बताओ, राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? बिल्कुल शानदार है। सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं केरू जी, राजस्थान का नागपुर है या आपने झालावाड़ कहते हैं, किसे कहते हैं? झालावाड़ को कहते हैं। आपका भी ऑप्शन सही है। चलो अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का अन्न का कटोरा किसे कहते हैं? राजस्थान का अन्न का कटोरा किसे कहते हैं? हनुमानगढ़, गंगानगर, अलवर या आपके भरतपुर? जल्दी से बताओ। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं करेगा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आगामी क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। राजस्थान का अन्न का कटोरा किसे कहते हैं? बिल्कुल शानदार है। आप सभी के यहाँ पर कमेंट आ रहे, गुरु जी श्री गंगानगर को लिख दो। कैसे लिख दो? श्री गंगानगर को लिख दो। आपका ऑप्शन भी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, थेवा कला का संबंध किस जिले से है? थेवा कला का संबंध किस जिले से है दोस्तों? बताइएगा। बाड़मेर, प्रतापगढ़, जैसलमेर या आपके बीकानेर? जल्दी से बताओ। 20 मई का प्रथम पारी वाला पेपर आपके सामने चल रहा है, ठीक है। अच्छी तरह से आपको हर प्रश्न को याद करते हुए चलना है। चलो भाई, थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ जिला प्रसिद्ध है। कौन सा जिला? थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ जिला प्रसिद्ध है। थेवा कला आपके सोनी परिवार के प्रसिद्ध है। किस परिवार के प्रसिद्ध है? तो सोनी परिवार की थेवा कला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? 20 किलोमीटर है, 36 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है या आपके 42 किलोमीटर है? जल्दी से बताओ। आपके जितने भी दोस्त हैं उन सब के साथ आपको इस क्लास को शेयर करना है और बता दीजिएगा कि आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो। ये पूरा का पूरा 20 मई वाला पेपर आपके सामने चल रहा है, ठीक है। क्या बता रहे हो? हाँ, 36 किलोमीटर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? 36 किलोमीटर यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन भी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, खेजड़ी वृक्ष को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था? खेजड़ी वृक्ष को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। खेजड़ी वृक्ष को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया था? चलो फटाफट से बताओ। हाँ, क्या बता रहे हो? बी ऑप्शन बता रहे हो। क्या बता रहे हो? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बता रहे हो। चलो अगला प्रश्न देख लो। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? चलो बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? बिल्कुल शानदार है। सभी साथी यहाँ पर कमेंट आ रहे, गुरुजी हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा था। कब लड़ा था? 18 जून 1576 को लड़ा गया था। आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। दादू दयाल जी के उपदेशों का संग्रह क्या कहलाता है? दादू दयाल जी के उपदेशों का संग्रह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? चलो बताओ। बिल्कुल शानदार है। आप सब यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं। क्या बता रहे हो? दादू वाणी, ठीक है। यानी कि आपका सी ऑप्शन जो बता रहे हो ना,
सी ऑप्शन बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न लिख लो, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी? राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी? उषा शर्मा, निर्मला देवी, कुशल सिंह, कमला बेनीवाल। जल्दी से बताओ दोस्तों। अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, पूरा पेपर आपके सामने चल रहा है, फिर बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। अभी बता रहा हूँ, 20 मही वाला प्रथम पारी का पेपर आपके सामने चल रहा है भाई। ठीक है, क्या बता रहे हो? कुशल सिंह बता रहे हो, क्या बता रहे हो? चलो, पुष्कर मेला किस हिंदू महीने में आता है? पुष्कर मेला किस हिंदू महीने में आता है? चैत्र, कार्तिक, आषाढ़ या आपके श्रावण? चलो जल्दी से बताओ, पुष्कर मेला किस हिंदू महीने में आता है दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा कि गुरु जी पुष्कर मेला की बात हो रही है और कार्तिक बता रही है, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, सांबर झील में मुख्य रूप से कौन सी नदी गिरती है? सांबर झील में मुख्य रूप से कौन सी नदी गिरती है? मेंथा व रूपनगढ़, खारी व खंडेला, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी जल्दी से बताओ, सांबर झील में मुख्य रूप से कौन सी नदी गिरती है? हाँ, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सी आपका सही है भाई। अगला प्रश्न देख लो, महाराणा प्रताप के उस हाथी का क्या नाम था जिसने जिसे अकबर अकबर ने पीर प्रसाद नाम दिया था? देखो भाई, प्रश्न क्या पूछ लिया, प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि महाराणा प्रताप के उस हाथी का क्या नाम था जिसे अकबर ने पीर प्रसाद का नाम दिया था? चेतक, राम प्रसाद, लोना या गजमुक्त? बताओ, क्या बता रहे हो? वेरी गुड, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। बे ऑप्शन सही है। अगला आप देख लो, राजस्थान की मरु को किला किसे कहते हैं? राजस्थान की मरु को किला किसे कहते हैं? गवरी देवी, मांगी बाई, अलाहा जिलाहा बाई या आपके फलको बाई? चलो बताओ, राजस्थान की मरु को किला किसे कहते हैं? बिल्कुल शानदार है, अलाहा जिलाहा बाई यहाँ पर बता रहे हो। आपका सी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, दादू दयाल ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? दादू दयाल ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सांगानेर, सांबर, नारायणा या क्यामेर? चलो बताओ। क्लास में लाइक की संख्या काफी कम है, एक बार आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आगामी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सांबर बता रहे हो, क्या बता रहे हो? सांबर आप सभी साथी बता रहे, यानी सांबर बताने वाले का सही राय। अगला आप प्रश्न देख लो, तेरह ताली नृत्य किस जाति के महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तेरह ताली नृत्य किस जाति के महिलाओं के द्वारा किया जाता है? भील, कालबेलिया, कामड़ या आपके मीणा? तेरह ताली नृत्य किस जाति के महिलाओं के द्वारा किया जाता है? बिल्कुल शानदार है, सबका कमेंट आ रहा है। कामड़ जाति के महिलाओं के द्वारा किया जाता है और ये आपने रामदेव जी के मेले में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? कामड़ जाति के महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, चौहानों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? चौहानों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? अजमेर, अहित छत्रपुर, रणथंबोर या आपके झालोर? चलो बताओ, हर एक प्रश्न आपको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि बीएसटीसी के पेपर के अंदर है यही प्रश्न आएंगे भाई, 20 मई को प्रथम पारी का। चलो, क्या बता रहे हो यहाँ पर? है यहाँ पर बता रहे हो अहित छत्रपुर है। अहित छत्रपुर आपके नागौर का प्राचीन नाम था, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देख लो, चिंकारा चिंकारा का वैज्ञानिक नाम बताओ। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम बताओ। टेको मिलांडुलेटा, गजाला बेंटी, प्रोपेसिस सिनेरिया या पाओ क्रिस्टेसस? बताओ, चिंकारा का वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार है, यहाँ पर
गजाला बनैटी हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहते हैं दोस्तों? आप सभी साथी यहाँ पर बताओ। तन्नौर माता, अरबुदा देवी, करणी माता या आपके जीण माता? राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? बिल्कुल शानदार है। सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है गुरुजी अरबुदा देवी को लिख दो। किसे लिख दो? अरबुदा देवी को लिख दो। आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? अरबुदा देवी, तन्नौर माता, जीण माता या आपकी करणी माता? आपके जितने भी दोस्त बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उन सबको इस क्लास को भेज देना भाई। क्या पता आपके दोस्त कोई प्रथम पारी का पेपर भी देने वाले हो, तो याद कीजिएगा, अच्छी तरह से उनको याद करवानी ये क्लास है। और आपके दोस्त को भी बोल देना है कि आपके जितने भी साथी उनके भी साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? तो ये आपने तन्नौर माता को कहते हैं। किसे कहते हैं? तन्नौर माता को कहते हैं। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? बताओ। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? चलो बताओ। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? बिल्कुल शानदार है। सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है। हाँ, यहाँ पर कमेंट आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लो, विजय स्तंभ की किस मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है? विजय स्तंभ की किस मंजिल पर 9 बार है अल्लाह शब्द लिखा हुआ है? तीसरी मंजिल है, पांचवी मंजिल है, नौवीं मंजिल है या आपके सातवीं मंजिल है? चलो बताओ। विजय स्तंभ की किस मंजिल पर 9 बार है अल्लाह शब्द लिखा हुआ है? क्या बता रहे हो? तीसरी मंजिल बता रहे हो। क्या बता रहे हो? तीसरी मंजिल बता रहे हो। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न के राजस्थान का क्लब वृक्ष किसे कहते हैं? राजस्थान का क्लब वृक्ष किसे कहते हैं? रोहिड़ा, खिजड़ी, महुआ या आपके नीम है? राजस्थान का क्लब वृक्ष किसे कहते हैं? क्या बता रहे हो? खेजड़ी, जिसे 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा दिया था। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया था, तो 1983 के अंतर्गत दिया था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो, माही नदी राजस्थान के मुख्य रूप से किन दो जिलों में बहती है? माही नदी राजस्थान के मुख्य रूप से किन दो जिलों में बहती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। माही नदी राजस्थान के मुख्य रूप से किन दो जिलों के अंतर्गत बहती है? क्या बता रहे हो? वेरी गुड, बांसवाड़ा बता रहे हो, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, हवा महल की पहली मंजिल का क्या नाम था? दोस्तों, मैं आपको इस प्रश्न को काफी बार अच्छी तरह से याद करवाता हूँ, फिर भी आज मैं आपको इसको और फिर से याद करवा दूंगा ताकि आप फिर गलती ना करो। देख लो, हवा महल के बारे में 2-3 तथ्य आपको बता रहा हूँ, याद कीजिएगा। हवा महल सबसे पहले तो याद कीजिएगा है कहाँ पर, तो हवा महल आपने जयपुर में। इतनी बात आपको याद करना है। अब हवा महल जो है इसका निर्माण कब करवाया? 1799 में इसका निर्माण करवाया। और किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया था भाई प्रताप सिंह ने। हवा महल कितना मंजिल है? तो हवा महल आपने 5 मंजिल है। कितना मंजिल है? 5 मंजिल है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया। जब प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, तो प्रथम जो मंजिल रहेगी, यानी नीचे से जब खुदाई करके नींव भर के जब यहाँ पर फर्स्ट वाला जो माला बनाया गया था, तो प्रताप सिंह जब इसका निर्माण करवा रहे तो उनके नाम पर इसका नाम रख दिया प्रताप मंदिर या शरद मंदिर। ये क्या है? प्रताप मंदिर या शरद, ये आपके प्रथम मंदिर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको पूछा जाता है पांचवी मंजिल। पांचवी मंजिल यानी कि पांचवी मंजिल जो है, पांचवी मंजिल का नाम बताओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आगे फर्स्ट हो जाएगी, यहाँ पर आपकी सेकंड हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी, या फोर या और या फाइव।
तो यहाँ पर ये 5 वाली है, ये क्या हो जाएगी, हवा में तैरती है, यानी हवा यहाँ पर सबसे ज्यादा हवा कहाँ आएगी, 5वीं में आएगी। तो 5वीं वाली जो हवा महल, उसका नाम क्या हो जाएगा कि हवा मंदिर। ठीक है, हवा में होने के कारण हवा मंदिर। प्रथम और 5वीं को याद करना है, यानी सबसे ऊंचाई पर जो होती है वहां पर हवा तेज आती है, और आपसे 5वीं मंजिल का नाम पूछा तो क्या हो जाएगा, हवा मंदिर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, इतने तथ्य कोई नहीं बताएगा और सरल तरीके से। चलो यहाँ पर आपसे पहली मंजिल का नाम है, ये बिल्कुल सही है, और इसका निर्माण 1799 में करवाया। अगला आप लिख लो, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे पर विकसित हुई है, बताओ। लूड़ी नदी, गग्गर नदी, बनास नदी, या आपके चंबल नदी, बताओ। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे पर विकसित हुई है दोस्तों। फटाफट से आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। कि गुरु जी गग्गर नदी को लॉक करेंगे, यानी कि आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं। सूर्यमल मिश्र ने, मोहनर नैन्सी, श्यामल दास, या आपके चंद बरदाई, बताओ। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं, बिल्कुल शानदार है। सभी साथियों के यहाँ पर आंसर आ रहे हैं। आंसर मैं प्रत्येक विद्यार्थी को देख रहा हूँ कि गुरु जी मोहन और नैन्सी को लग दो, किसे लग दो, मोहन और नैन्सी को लग दो। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है। तो अरावली जो है इसके राजस्थान में, अगर आपसे लंबाई पूछे, राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। इसके बाद आपसे कुल लंबाई पूछे कि अरावली की कुल लंबाई कितनी है, 652 किलोमीटर है। दोनों बता देता हूँ, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। कुल 652 है, आपका यहाँ पर भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया। रणकपुर का जैन मंदिर आपके पाली में है, और ये पाली में थे, लेकिन 1444 से इसमें खंबे इसी करने से स्तंभों का अजायब करके थे। और रणकपुर का जो जैन मंदिर है, इसका जो निर्माण करवाया था वो धरणक शाह ने करवाया था। किसने करवाया, धरणक शाह ने करवाया। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है। क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, हॉकी, या कबड्डी। राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। आप सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है, कमेंट आप सभी के मैं देख रहा हूँ। राजस्थान का राजकीय खेल बास्केटबॉल है, जिसे 1948 में दर्जा दिया। 1948 में बास्केटबॉल को दिया। उसके बाद खेजड़ी की आपसे बात की जाए तो 1983 में दिया। खेजड़ी कब दिया था, 1983 के अंतर्गत दिया गया था। अगला प्रश्न देख लो, विष्णु संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, विष्णु संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। जसनाथ जी, जाम्बोजी, पिपाजी, या आपके धन्ना जी, बताओ। विष्णु संप्रदाय के संस्थापक आपको बताना है कि गुरु जी विष्णु संप्रदाय के संस्थापक है जाम्बोजी हो जाएगा। याद कीजिएगा, 20+9 नियमों का पालन करने वाले विष्णु कहलाते हैं। चलो अगला प्रश्न देख लो, बने ठने चित्र किस शासक के समय बनाया गया है, बने ठने चित्र किस शासक के समय बनाया गया था। मान सिंह, सावंत सिंह, जय सिंह, या आपके प्रताप सिंह, बताओ। बने ठने चित्र की यहाँ पर बात हो रही है, फटाफट से बताओ। गुरु जी बने ठने का संबंध आपके सावंत सिंह से रहेगा। आपका भी ऑप्शन सही रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। याद कीजिएगा, ये अपने आपका हो जाएगा पूर्व है, ये आपका हो जाएगा उत्तर है, ये आपका हो जाएगा पश्चिम है, और ये आपका हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण आपसे पूछा भाई, कौन सा पूछा, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण आपको विस्तार पूछा है। तो याद कीजिएगा मेरे भाई, थोड़ी सी बात, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण ये वाला रहेगा 826 किलोमीटर है, ये रहेगा 869 किलोमीटर है। अगर आपसे पूर्व से पश्चिम पूछे तो 869 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण पूछे 826 किलोमीटर है। इन दोनों के मध्य आपको अंतर पूछा जाए तो याद कीजिएगा 869 माइनस से 826 करने पर आपको आ जाएगा 43 किलोमीटर है। 43 किलोमीटर आपके दोनों के मध्य अंतर आ जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, अगला आपने बाण गंगा नदी का उद्गम स्थान बताओ, बाण गंगा नदी का उद्गम स्थान बताना है। तो बाण गंगा जो नदी है, इसका उद्गम बैराज की पहाड़ियों से हो रहा है।
ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बताऊं, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, आप चाहते हो बीएसटीसी के अंदर पहले बार में सिलेक्शन लेना, तो आप सभी साथियों के लिए 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी। मैं आप सभी विद्यार्थियों को विश्वास दिला सकता हूँ, अगर आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़ लेते हो, यानी आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़ लेते हो, तो आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल आर रोक नहीं पाएगा। गुरुजी ई बुक हम लेगा, इस ई बुक का आपको नाम मात्र का इसका आपको प्राइस लिखेगा, मात्र और मात्र 99 का इसका प्राइस है। मेरे का नंबर नोट कीजिएगा 636725 63 636725 इस नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये 5000 प्रश्नों का ई बुक मैं आपको भेज दूंगा, और आप उससे पढ़ के अपना सिलेक्शन ले सकते हो। यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या राइट आंसर आ रहा है? बी ऑप्शन आ रहा है, भंडेवरा। चलो अगला प्रश्न लिख लो, चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? 4, 6, 8 या 10? तो ये बहती है आपके 6 जिलों में। अगला प्रश्न लिख लो, राजस्थान का माध्यमिक जिला, सॉरी मध्यवर्ती जिला कौन सा है? राजस्थान का मध्यवर्ती जिला, गुरुजी आपने नागौर है। बी ऑप्शन, जिसे औजारों की नगरी कहते हैं। आज के कितने प्रश्न सही भी है? बताओ, 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है, या 35 में से 35 आपके सही भी है? कमेंट करके बता दो। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो, और अपने दोस्त के साथ इस क्लास को शेयर आपको करना है, और क्लास को आप लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों डेली ऐसे क्लास करवा रहा हूँ, कंटिन्यू सुबह को 7 बजे क्लास करवा रहा हूँ, तो आप हमारे साथ है, डेली सुबह को 7 बजे क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।